सनसनी। वो शर्मनाक हरकतें, दैट फीलिंग, वो मुझे तोड़ रही है अंदर से। मैं नहीं करना चाहती। एंड प्रोबेबली दिस विल बी माय लास्ट यू टर्न। थैंक यू फॉर योर लव गाइस। एक आरजे की सनसनीखेज कहानी। सनसनी में आज कहानी एक रेडियो जॉकी की, उस लड़की की जो बेहद डरी हुई है, बेहद सहमी हुई है। एक शर्मनाक हरकत ने उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया है और अब उस लड़की ने जो फैसला किया है, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप यू टर्न ले रहे हो निधि के संग। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। इलाहाबाद के एक एफएम रेडियो में काम करने वाली निधि की ये खनखनाती आवाज बताने के लिए काफी है कि वो कितनी जिंदा दिल है। 93.5 एफएम बजाते रहो। निधि जब भी रेडियो पर अपने श्रोताओं से मुखातिब होती है, सुनने वाले उसे सुनते रह जाते हैं। अपने चर्चित शो के जरिए निधि श्रोताओं को एक ऐसी रोमानी दुनिया में ले जाती है जहां हर कोई मधुर संगीत के साथ खो जाता है। मुझसे मैं रूठा, मुझ में मैं टूटा। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप यू टर्न ले रहे हो निधि के संग। निधि की मीठी आवाज में एक ऐसा जादू है जो श्रोताओं को पल भर में ही उससे जोड़ देता है। लेकिन एक रोज जब निधि को सुनने वाले लोगों तक उदासी में डूबी उसकी आवाज पहुंची तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। वो मुझे तोड़ रही है अंदर से। मैं नहीं करना चाहती। एंड प्रोबेबली दिस विल बी माय लास्ट यू टर्न। थैंक यू फॉर योर लव गाइस। 93.5 एफएम बजाते रहो। चुलबुली निधि उदास थी, उसकी खनकती आवाज सदमे से घिरी थी। और फिर अपने सुनने वालों से निधि ने जो कहा, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आई नो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है जो बात मैं अभी आप लोगों से कहने जा रही हूँ, पर आई एम काइंड ऑफ डन विद इट। मैं अब शो नहीं करना चाहती और शायद आज का यू टर्न आखिरी यू टर्न होगा। इसके बाद आप मुझे नहीं सुन पाएंगे रेडियो पर, क्योंकि मेरा शो 5 से 9 होता है। मुझे रात को घर वापस जाना होता है और मैं जब सेफ नहीं फील करती हूँ, दैट फीलिंग, वो मुझे तोड़ रही है अंदर से। मैं नहीं करना चाहती। एंड प्रोबेबली दिस विल बी माय लास्ट यू टर्न। थैंक यू फॉर योर लव गाइस। 93.5 एफएम बजाते रहो। जो निधि अपने कार्यक्रम के जरिए श्रोताओं का मनोरंजन करती थी, जो निधि श्रोताओं से अपने दिल की बातें करती थी, उसी निधि ने नौकरी न करने का फैसला कर लिया था। और वजह थी निधि के डर की वो कहानी जिसने उसे विचलित कर दिया था, छेड़खानी की वो वारदात जिसने निधि को खौफ से भर दिया था। कुछ नहीं कर पा रहे, पर आई एम काइंड ऑफ डन विद इट। मैं अब शो नहीं करना चाहती और शायद आज का यू टर्न आखिरी यू टर्न होगा। इसके बाद आप मुझे नहीं सुन पाएंगे रेडियो पर, क्योंकि मेरा शो 5 से 9 होता है। मुझे रात को घर वापस जाना होता है और मैं जब सेफ नहीं फील करती हूँ, दैट फीलिंग, वो मुझे तोड़ रही है अंदर से। मैं नहीं करना चाहती। एंड प्रोबेबली दिस विल बी माय लास्ट यू टर्न। थैंक यू फॉर योर लव गाइस। 93.5 एफएम बजाते रहो। शहर के लोगों ने पहली बार चुलबुली निधि की खनकती आवाज को टूटते हुए सुना था। आज निधि थोड़ी अपसेट है और अपसेट होने की वजह वो ईव टीजिंग इंसिडेंट जो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया। निधि उदास थी, उसने नौकरी न करने का फैसला कर लिया था और ये फैसला उसे शहर के उन मंचलों की वजह से करना पड़ा था जिनके निशाने पर होती हैं राह चलती लड़कियां। निधि भी उन्हीं मंचलों में से किसी की शिकार बनी थी। इंसिडेंट ये हुआ था कि नॉर्मली मैं 8:45 9 बजे तक अपना काम वाम खत्म करके जब ऑफिस से घर की ओर जा रही थी, तो 3 लड़के सैड पार्टीज, वो 17-18 साल के थे, इतनी यंग एज के लड़के थे वो, और उन्होंने मेरे साथ साथ चलाने लगे गाड़ी। सोचे अकेली लड़की है क्या कर लेगी,
एंड देन फ्लाइंग किस देना और कुछ बोलना कि माल लग रही हो या समथिंग लाइक दैट, और भी कोई चीज़ें की। और उन्हें लगा कि लड़की बस मुंडी झुकाएगी और हम चलते बनेंगे अपना शेर सीना तान कर। मैंने कहा रुको, गाड़ी रोको, जो बोला है फिर से बोलो, गाड़ी रोक के आराम से बोलो। और उस टाइम मैं समझ गई थी कि ये बहुत बुरा डर गए हैं। उन्हें पता था कि ये भाई हम बचेंगे नहीं अब, तो उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम तेज कर ली और मैंने भी अपनी स्पीड तेज कर ली। और मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बख्शूंगी नहीं इन्हें, जो ये बोल के गए हैं। आई विल नॉट टेक दैट शिट, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। मैं उनके पीछे पीछे गई। मैंने कहा अब क्यों, क्या हुआ, हो गई हवा टाइट, रुको, गाड़ी रोको। नहीं रुक रहे थे, चिल्लाती गई मैं पूरे सड़क पे। एंड देन पीछे से 2 जेंटलमैन केम एंड सेड कि क्या परेशान। उसे सरेआम छेड़ने वाले वो मनचले तो डर कर भाग गए, लेकिन इस घटना के बाद उसके मन में भी खौफ बस गया। वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी, इतना असुरक्षित कि उसे नौकरी छोड़ने का ही फैसला करना पड़ा। आई नो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है जो बात मैं अभी आप लोगों से कहने जा रही हूँ, पर आई एम काइंड ऑफ डन विद इट। मैं अब शो नहीं करना चाहती और शायद आज का यू टर्न आखिरी यू टर्न होगा। इसके बाद आप मुझे नहीं सुन पाएंगे रेडियो पर, क्योंकि मेरा शो 5 से 9 होता है। मुझे रात को घर वापस जाना होता है और मैं जब सेफ नहीं फील करती हूँ, दैट फीलिंग वो मुझे तोड़ रही है अंदर से। मैं नहीं करना चाहती। And probably this will be my last U-turn. Thank you for your love, guys. 93.5 Red FM. बजाते रहो। निधि के मुताबिक नौकरी छोड़ने का यह फैसला उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। शहर के बेखौफ मनचलों की वजह से ही उसे ये फैसला करना पड़ा है। पुलिस भी एक ईव टीजिंग के मैटर को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। पुलिस के पास भी आप जाइए तो बोलेंगे हाँ क्या हुआ था, अच्छा ठीक है, लिख लो। दे टेक इट सो लाइटली। इन सारी चीज़ों से मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है ये कह देना कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। व्हेन आई एम नॉट फीलिंग सेफ, व्हेन द गर्ल्स इन माई सिटी आर नॉट फीलिंग सेफ, मैं नहीं देख सकती है। हो सकता है घर पे बैठना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं घर पे ही बैठना चाहूंगी। निधि के प्रशंसकों तक जब दहशत की ये कहानी पहुंची तो कई लोगों ने निधि के लाइव शो में हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे फोन किया और इसमें इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे। बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड मुझे कुछ सोशल मीडिया से और सम पीपल फ्रॉम द प्रेस, they recently shared, today morning only they shared with me, there is a news, there is a lot of news which is going in the social media that आपके साथ कोई हादसा हुआ है and because of which you are frustrated and you want to leave your job, और ऐसी कोई बात है आप उसको बिल्कुल आई एम हैप्पी एटलीस्ट कि आपने कुछ चीजें शेयर की। कम से कम कुछ लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, यू ट्राई टू फेस देम, यू चेज देम ऑल्सो, और आप परेशान जब आपने इतना कुछ किया, you could be so bold, you could be so actively involved in sending a strong message to them. तो फिर जॉब छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। I think as a DM of the district, मैं इसीलिए आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, just to appreciate what you have done and also to tell you that you should stand strongly, to fight off such kind of people. भाई जब आप रास्ते में जाते हैं तो कई मर्तबा हर तरह के लाइफ की जर्नी में आपको बहुत से हर तरह के लोग मिलते हैं, बट यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ फेसिंग देम एंड यू हैव डन सो, यू हैव फेस्ड देम स्ट्रांगली। तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए इससे। बताइए, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर जॉब? सर इतने सारे लोगों का पूरे यू टर्न पे इतने सारा कॉल आ चुका है, स्पेशली आपका, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू मी। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी निधि से जॉब न छोड़ने की अपील की है, लेकिन शहर में बेखौफ मनचलों की तादाद को देखते हुए निधि को नौकरी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आरजे निधि की शिकायत पर इलाहाबाद पुलिस ने अज्ञात मनचलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब की जा रही है उन बदमाशों की तलाश।
जी, इसमें पुलिस को सूचना दी गई है इस प्रकार की घटना की, जिस पर कि पुलिस ने महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर इस मामले में छानबीन के लिए लगाया गया है और आगे जैसी भी जानकारी आती है उस प्रकार से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसमें। निधि के मुताबिक एक रेडियो जॉकी होने की वजह से पुलिस इस पूरे मामले को संजीदगी से ले रही है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि छेड़खानी करने वाले मंचलों का सुराग मिल सके। ऐसे में अब निधि चाहती है कि पुलिस छेड़खानी के ऐसे दूसरे मामलों में भी ऐसी ही तत्परता से पेश आए ताकि उसके साथ ही शहर की दूसरी लड़कियां भी खुद को महफूज महसूस करें। सच बताऊं तो मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं और मुझे हेल्प मिल रही है, पर मैं चाहूंगी कि सारी लड़कियों को हेल्प मिले। सारी लड़कियां जो आम लड़कियां हैं, जो घर से रात को वापस देर से आती हैं, जिनको अपने कुछ प्लान्स कैंसिल करने पड़ते हैं कि भाई रात हो जाएगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो प्लान कैंसिल ना हो। मैं चाहती हूँ कि दे जस्ट गो एंजॉय, द वर्ल्ड इज देयर कैसल, दे शुड एंजॉय। सनसनी के लिए इलाहाबाद से मोइन खान की रिपोर्ट। प्रत्यूषा बनर्जी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली वो अदाकार जिसने 7 महीने पहले अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज पर लगा था उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम। फिलहाल राहुल राज जमानत पर बाहर है, लेकिन अब 7 महीने बाद प्रत्यूषा के केस में हुए हैं कुछ ऐसे खुलासे जिसने हर किसी को कर दिया है हैरान। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में दर्ज उन खुलासों के बाद अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर क्या है प्रत्यूषा बनर्जी की मौत का राज। 7 महीने बीत गए, लेकिन प्रत्यूषा बनर्जी की मौत का सच सामने नहीं आया। 7 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक प्रत्यूषा की मौत एक राज बनी हुई है। टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली प्रत्यूषा बनर्जी की लाश 7 महीने पहले मुंबई के गोरेगांव के उसके फ्लैट में मिली थी। लाश फंदे से लटक रही थी। मौका वारदात के निशान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रत्यूषा की मौत को खुदकुशी मानकर अपनी जांच आगे बढ़ाई और फिर सवालों के घेरे में आ गया प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज। फिलहाल राहुल राज जमानत पर रिहा है और मामला अदालत में है, लेकिन अदालत में दाखिल पुलिस की 1200 पन्नों की चार्जशीट ने प्रत्यूषा बनर्जी के मामले को नया रंग दे दिया है। चार्जशीट में दर्ज प्रत्यूषा और राहुल के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ अंश ऐसे हैं जो इस मामले में कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल राज प्रत्यूषा बनर्जी को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलना चाहता था। ये आने के बाद ये सब आ रहा है, मतलब उसी ने कहीं ना कहीं कुछ तो किया, करवाया होगा। ये तो हम फोन कॉल से ही बोल सकते हैं, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ऑलरेडी वो जो है लिखा हुआ, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। तो जरूर इसने कुछ करवाया होगा, कोई गलत काम करवाया होगा। चार्जशीट में दर्ज प्रत्यूषा और राहुल की फोन रिकॉर्डिंग में एक तीसरे शख्स की भूमिका सामने आ रही है। राहुल और प्रत्यूषा के बीच किसी ऐसे शख्स को लेकर भी बातचीत हुई थी जिससे प्रत्यूषा को अपने और अपने मां बाप की जान का खतरा था। ऐसे में सवाल यह है कि वो तीसरा शख्स कौन है जिससे प्रत्यूषा को डर लगता था। एक चीज इसमें क्लियर है कि कोई ना कोई एक पावरफुल शख्स है जिसकी जानकारी प्रत्यूषा को भी थी और जिसकी जानकारी राहुल राज सिंह को भी थी कि वो बंदा कौन है और उसको क्यों धमकाया जा रहा है। तो उसके पीछे एक चीज़ है कि वो बंदा इतना पावरफुल है कि जिससे ये दोनों डरते थे, जिनका ये सामना नहीं कर सकते थे। तीसरी ये चीज़ है कि कुछ न कुछ तो ऐसी बात थी जिसके रिवील होने का डर था, शायद वो थर्ड पर्सन को या राहुल राज सिंह को, या जिसकी वजह से इसके माँ बाप को और इसको मारने की धमकी मिल रही थी। तो ये बातचीत सुनने के बाद जो उसकी डेथ के ठीक पहले की है, उससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जो सुसाइड का उसका मेन फोर्सिंग रीजन था वो थर्ड पर्सन था। तो सवाल ये उठता है कि वो थर्ड पर्सन था कौन। पहला सवाल, क्या राहुल राज प्रत्यूषा बनर्जी पर जिस्म फरोशी करने का दबाव बना रहा था। दूसरा सवाल, राहुल और प्रत्यूषा के बीच वो तीसरा शख्स कौन था जो प्रत्यूषा को, उसे और उसके माँ बाप को मारने की धमकी दे रहा था। प्रत्यूषा और राहुल राज के बीच फोन पर हुई बातचीत के ये दो अंश
इस पूरे मामले में नए और चौंकाने वाले हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रत्यूषा और राहुल के बीच हुई उस बातचीत का हिस्सा जो इन सवालों की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या हो रहा है देखो। सब खत्म हो गया, काम धाम सब चलेगा मेरे मरने के बाद। तुम क्या कर लोगे? एक छोटे से रीजन के लिए। रीजन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। क्या है? रीजन ये है कि कैरेक्टर लेस ना होते हुए भी मुझे कैरेक्टर लेस बोला जाता है। उस पर से मुझे धमकाया जाता है। मेरे माँ बाप को मार दिया जाएगा, सबको मार दिया जाएगा, इसलिए जो ना है वो मुझे बोलना पड़ता है। प्रत्यूषा और राहुल राज के बीच फोन पर हुई ये बातचीत इस ओर इशारा कर रही है कि प्रत्यूषा को किसी से डर लगता था। उसे किसी से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। कोई था जो उसे और उसके माँ बाप को जान से मारने की धमकी दे रहा था। ऐसे में प्रत्यूषा के वकील का आरोप है कि पुलिस ने उस तीसरे शख्स की भूमिका की जांच नहीं की। वो कौन था? प्रत्यूषा को वो क्यों धमका रहा था? पुलिस ने इस बात का पता लगाने की जहमत नहीं उठाई। तो आखिरकार ये थर्ड पर्सन है कौन? जब ये केस सामने आया था तो राहुल के कई और करीबी मित्रों के पुरानी गर्लफ्रेंड के नाम सामने आए थे, लेकिन क्या वाकई पुरानी गर्लफ्रेंड या कोई ऐसी इस इंडस्ट्री में काम करने वाली मॉडल एक्ट्रेस ऐसी धमकी देगी जिसके बाद ये सुसाइड कर ले? ऐसा आपको लगता है? देखिए, इंडस्ट्री में अब इंडस्ट्री के बाहर धमकी देने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन धमकी ऐसी हो और किसी ऐसे शख्स से हो जो किसी के डेथ का या किसी के सुसाइड का वो रीज़न बने, तो उससे एक चीज़ क्लियर है कि जो भी बंदा धमकी दे रहा था इसको, वो बहुत ही पावरफुल शख्स है। इतना पावरफुल शख्स है जिसके सामने ना राहुल के खड़े होने की औकात है, ना प्रत्यूषा उसको फेस कर सकती थी। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जहाँ तक राहुल के आसपास की सराउंडिंग्स थी, एक्ट्रेसेस की या जो भी हैं, वो इतने पावरफुल नहीं थे कि उनकी धमकी से प्रत्यूषा इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाए कि उनको, और वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, वो ऐसे हैं भी नहीं कि उनकी इतनी वो भी नहीं है कि वो उसके माँ बाप को मारने की ताकत रखें। तो मुझे तो एक चीज़ क्लियर है कि उसके सराउंडिंग में जो थे वो फिलहाल नहीं है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ही पावरफुल आदमी है इसमें। जान से मारने की धमकी देने के अलावा पुलिस की चार्जशीट में दर्ज राहुल और प्रत्यूषा की बातचीत तीसरे शख्स की भूमिका के अलावा राहुल राज पर भी संगीन सवाल खड़े कर रही है। प्रत्यूषा के वकील के मुताबिक राहुल से फोन पर हुई बातचीत में प्रत्यूषा जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल राज प्रत्यूषा पर जिस्म फरोशी करने का दबाव डाल रहा था। बातचीत का वो टुकड़ा आप भी देख लीजिए। तुम क्यों कर रही हो ऐसा यार? तुम्हारे साथ? तुम लोग सेल्फिश हो, मेरा नाम खराब कर रहे हो, बातें मेरे बारे में हो रही हैं। तुमको जितना टेंशन नहीं है मेरे को उससे ज्यादा है। तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? यहाँ पर अपने आप को बेचने थोड़ी आए हैं, एक्टिंग करने आए हैं, काम करने आए हैं तो काम ही करेंगे। These are my words and where are you putting me today? Rahul, you have no idea how bad I'm feeling right now. मेरे को prostitute? प्रत्यूषा के माँ बाप का इल्जाम है कि राहुल ने ही प्रत्यूषा को नशे की लत लगाई, उसके सारे पैसे ऐंठ लिए और फिर उस पर जिस्म फरोशी करने के लिए दबाव बनाने लगा। प्रत्यूषा के वकील और घर वालों का कहना है कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन बातों को शामिल तो किया, लेकिन इन पहलुओं पर कोई जांच नहीं की, जिसकी वजह से आज तक प्रत्यूषा की मौत का पूरा सच सामने नहीं आ पाया। और पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से राहुल राज और वो तीसरा शख्स अब तक आजाद घूम रहे हैं जो प्रत्यूषा को जान से मारने की धमकी दे रहा था। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।